नमस्ते, मैं प्राची और आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हिमालय पढ़ रहे थे, हिमालय को हमने भौतिक आधारों पर और प्रादेशिक आधार पर दो भागों में बांटा था। भौतिक आधार पर उसके तीन प्रकार थे। कौन कौन से थे? पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय, तीसरा था पूर्वांचल पूर्वांचल। इसके बाद हमने प्रादेशिक हिमालय के आधार पर प्रादेशिक आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटा था। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां पढ़ ली थी। इसके बाद हमने पढ़ा था मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के बाद हमने बृहद हिमालय और लघु हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते थे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शिवालिक। तो आज हम शिवालिक से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए शिवालिक, हेडिंग डालिए शिवालिक, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। हेडिंग शिवालिक डालिए। तो देखो शिवालिक में क्या है कि आपको कुछ नहीं है, आपको पहले ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे सेम मैं बना रही हूँ ना, वैसे डायग्राम बनाना, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम बनाओ। इसके कुछ स्थानीय नाम है, वो भी अपन लर्न करेंगे। ये डायग्राम में अपन क्या करेंगे, ये अपना है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक से ऊपर क्या था? मध्य हिमालय। ये है मध्य हिमालय, ठीक है। इसके अंतर्गत ही अंदर ही लिख देती हूँ, ओके। मध्य हिमालय, ओके, मध्य हिमालय। ये है अपना शिवालिक। शिवालिक में ये है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। बट हमें जो स्थानीय नाम है बस दो के याद करने हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियां। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? जम्मू पहाड़ियां, लिख लीजिए। जम्मू पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियां। शिवालिक को जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू पहाड़ियां बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। उत्तराखंड लिख दीजिए आप। तो उत्तराखंड के अंदर दुधवा तथा धांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुधवा तथा धांग, ठीक है। दुधवा तथा धांग। आपको उल्टा उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे नीचे से लिख रही हूँ, दिखाई तो दे रहा होगा सही से। दुधवा तथा धांग बोला जाता है। इसके बाद आता है जम्मू पहाड़ियां, दुधवा तथा धांग, और इसके बाद आता है नेपाल, जहां पर इसको चुड़िया घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है नेपाल में? नेपाल, जहां पर इसको चुड़िया घाट, ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे चुड़िया घाट बोला जाता है। चुड़िया घाट बोला जाता है। यहां पर क्या था? दुधवा या धांग, ठीक है। नेपाल के अंदर चुड़िया घाट। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं देखो मिसमी, ऐसे लिख लो मिसमी, MADA करके भी लिख सकते हो, मिसमी अवोर, है ना। MADA करके भी लिख सकते हो। दाफला लिख लो, दाफला, दाफला मिरी अबोर मिसमी, दाफला मिरी अबोर मिसमी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? मध्य शिवालिक को दाफला मिरी अबोर मिश्मी, दाफला मिरी अबोर मिश्मी। ये चार ही हमें स्थानीय नाम याद करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। इसकी जो बेसिक चौड़ाई होती है वो 10 से 50 किलोमीटर होती है, ओके, चौड़ाई। पर इसकी जो हाइट है, वो है 900 से 1100 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी?
ऊंचाई है इसकी 900 से 1100 मीटर। तो ये शिवालिक जो है अपना, ये शिवालिक है, यहाँ पे लिख देती हूँ शिवालिक। यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है और जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर है। और इसको जम्मू पहाड़ियां जम्मू कश्मीर के अंदर कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर इसको दुधवा तथा धांग कहा जाता है, नेपाल में इसको चुड़िया घाट कहा जाता है, जबकि मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत बोला जाता था। दाफला मिरी अबोर मिसमी, दाफला मिरी अबोर मिसमी इसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। इसके अलावा जो शिवालिक क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है कि बारिश अधिक होती है, ठीक है, मानसून अच्छा आता है, तो यहाँ पे वनस्पति काफी पाई जाती है। अधिक वनस्पति पाई जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जैव विविधता तप्त स्थलों में से आता है। भारत की 36 जैव विविधता तप्त स्थल है, उसमें से एक ये भी है, ठीक है, ये भी आता है उसके अंतर्गत। और इसका जो निर्माण है यूरेशियन प्लेट तथा बर्मा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो क्या क्या याद किया हमने, इसका जो निर्माण है किस किस से हुआ है, अरे रे पूर्वांचल का पढ़ा दिया, सॉरी, है ना, दुधवा तथा धांग, चुड़िया घाट, दाफला मिरी अबोर मिसमी। तो ये एक बार डायग्राम बनाओ, अपना बनाओ। इसके बाद इसमें लिखाना ही है थोड़ा सा, अगर ये भी लिखना चाहो तो ये भी साइड से लिख सकते हो। जो ऊपर की साइड है, इस क्षेत्र में दुन पाए जाते हैं। दुन क्या होता है, दुन में चावल की खेती की जाती है, जो कि पश्चिमी हिमालय के, जो उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत में पश्चिमी हिमालय की साइड पाया जाता है दुन के अंदर चावल की खेती की जाती है। ये अनुदैर्घ्य घाटियां होती हैं। और जो मध्य हिमालय, ऐसे बोल सकते हैं, दुन क्या है, दुन अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, दुन, ओके, दुन अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाती हैं। दुन क्या है, अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाती हैं, जिनमें चावल की खेती की जाती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड पूर्वी हिमालय में द्वार पाए जाते हैं, जो ये अनुप्रस्थ घाटियां है ना, अनुदैर्घ्य घाटियां, ये अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, इनको द्वार बोलते हैं, जहां पर किसकी खेती की जाती है, चाय की रोपड़ खेती, चाय की कृषि की जाती है, रोपड़ कृषि, ठीक है, चाय की रोपड़ कृषि की जाती है। तो चाय की खेती, यहाँ पे इधर की साइड में कुछ लिखा होंगे, इसलिए चाय की खेती की जाती है, ये लिख लीजिए आप। तो एक बार लिखिए, इसके साइड में अगर लिखना चाहो तो एक चीज और लिख लो। अब देखो ये दुन आप लर्न कर लो एक बार। कुछ दुन पाए जाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर एक कालका दुन पाया जाता है। तो देखो कालका दुन इन चंडीगढ़, ठीक है, कालका दुन चंडीगढ़ कहाँ पाया जाता है, चंडीगढ़, ठीक है, कालका दुन चंडीगढ़। एक है अपना नालागढ़ दुन, ये कहां पर है, अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आता है हरकीदुन, देहरादून, कोटादुन, हरकीदुन, देहरादून, हरकीदून, देहरादून। एक है कोटादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड, ठीक है, ये याद हो गए। कालकादुन इन चंडीगढ़, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, हरकीदुन, देहरादून, कोटादुन, कोटलीदुन, पाटलीदुन, हरकीदुन, देहरादून, कोटादुन, कोटलीदुन, पाटलीदुन, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ये कुछ दुन हो गए। अब हमें द्वार भी लिखाने हैं। एक है निहंग द्वार, एक है अलीपुर द्वार। निहंग द्वार, अलीपुर द्वार, जो कि पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पर, ये लिख लो, ऐसे पूरा डायग्राम बनाना।
यहाँ पे दुन, प्रमुख दुन करके डाल देना हेडिंग, प्रमुख दुन करके हेडिंग डालो। और यहाँ पे नीचे एक डाल लेना प्रमुख द्वार, प्रमुख द्वार। द्वार में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती। एक तो अपना निहंग द्वार है, निहंग द्वार, और एक अपना है अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। ठीक है, ये दोनों पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल। तो सेम एज इट इज ये डायग्राम बना लीजिए, बना लीजिए पूरा सेम एज इट इज डायग्राम। लिखिए इस श्रेणी की, अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, अपने डायग्राम बना लिए तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए इस श्रेणी की, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है तथा एक राउंड फिगर में कभी कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, वैसे तो आप इसको ही ध्यान रखना, ये मोस्ट है। ठीक है, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है तथा इसकी औसत, इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई कितनी होगी? 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, लर्न हो गया। अब मैंने बोला था कि इस हिमालय क्षेत्र में इस हिमालय मतलब शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दुन तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में द्वार कहा जाता है। तो एक बार उस लाइन को भी लिख लीजिए। इनके कुछ स्थानीय नाम है, वो तो आपको मैंने लिखाई दिए डायग्राम के अंदर, तो उनको तो लिखना नहीं है अपन को, डायग्राम में अच्छे से लिख लिए हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस हिमालय क्षेत्र में, देखो इस हिमालय क्षेत्र में, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय, तथा मध्य हिमालय के मध्य में, मध्य में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य में, हो गया, शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य में, जरा ऑफ करना, शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर, जिन्हें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में क्या बताया था? दुन। क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दुन तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में द्वार कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो क्षेत्र हैं, एक तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया जा रहा है उसे दुन बोल रहे हैं, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाया जा रहा है उसको द्वार बोल रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में क्या है? जो दुन है उसके अंदर चावल की खेती की जाती है और द्वार है उसके अंदर चाय की रोपण कृषि की जाती है। तो लिखिए, यहाँ पे लिखिए दुन क्षेत्र में, दुन क्षेत्र में, दुन क्षेत्र में चावल तथा द्वार क्षेत्र में, तथा द्वार क्षेत्र में
क्षेत्र में चाय की रोपण कृषि की जाती है। चाय की रोपण कृषि की जाती है। रोपण कृषि की जाती है। ठीक है, चाय की रोपण कृषि की जा रही है कहां पर? दून क्षेत्र के अंतर्गत, और द्वार क्षेत्र के अंतर्गत चाय की खेती की जा रही है। अब ये अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जा रही है, उनको क्या कहते हैं? दून तथा द्वार कहा जाता है। इसके बाद लिखिए कुछ अपने जो स्थानीय नाम थे जो अपन ने करवाई दिए थे, डायग्राम्स के थ्रू आपको लर्न करवा दिए थे। इसके अलावा आप लिख सकते हो कुछ प्रमुख दून। मैंने जैसे दून भी लिखा रखे, फिर एक बार तब भी लिखा देती हूँ। प्रमुख दून करके लिखिए, ऐसे हेडिंग डालिए प्रमुख दून। तो फर्स्ट लिख लीजिए अपना कालका दून। कालका दून कहां पे पाया जा रहा था? चंडीगढ़ इन हरियाणा। ओके, चंडीगढ़ कहां पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहां पे आता है? हरियाणा। ठीक है, आप तो ऐसे याद कर लीजिए, चंडीगढ़ हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक दो दून, दूसरा दून क्या था? नालागढ़ दून। कौन सा दून था? नालागढ़ दून। नालागढ़ दून जो कहां पे पाया जा रहा था? हिमाचल प्रदेश। कहां पर पाया जा रहा था? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपको करवाया था कालका दून, कोटा दून, देहरादून, हरकी दून, कोटली दून, पाटली दून। ये तीनों दून, चार पांचों दून पाए जा रहे थे, तो यहां पे लिख देते हैं हरकी दून। हरकी दून, देहरादून। देहरादून, हरकी दून, देहरादून, कोटा दून। हरकी दून, देहरादून, कोटा दून। कौन कौन सी दून है? हरकी दून, देहरादून, कोटा दून, कोटली दून, पाटली दून। कोटली दून, पाटली दून। कोटली दून, पाटली दून। पाटली दून। ये कहां पाए जा रहे थे? उत्तराखंड में। कहां पे पाए जा रहे थे? उत्तराखंड। ठीक है, हरकी दून, देहरादून, कोटा दून, कोटली दून, पाटली दून कहां पाए जा रहे हैं? देहरादून के, उत्तराखंड के अंतर्गत। अब ये पूरे दून हो गए। अब मैंने बोला कुछ द्वार भी पाए जाते हैं। जो द्वार है अपना, एक है निहंग द्वार, दूसरा है अलीपुर द्वार। पहला क्या है? निहंग द्वार। निहंग द्वार। और कौन सा था? अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार। ये दोनों द्वार ये दोनों कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल। ओके, पश्चिमी बंगाल। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि जो प्रमुख दून है हमारे, कालका दून, नाला दून, कालका दून, नालागढ़ दून, हरकी दून, देहरादून, कोटा दून, कोटली दून, पाटली दून इन उत्तराखंड, एंड निहंग द्वार, अलीपुर द्वार इन पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये याद हो चुके हैं। एक बार लिख लीजिए इसको पूरा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। लिखो चौस। तो चौस क्या है? पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अस्थायी शिवालिक के अंदर अस्थायी धाराओं का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें पंजाब तथा हिमाचल में चौस कहा जाता है। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के अंतर क्या होता है कि मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का फॉर्मेशन होता है, अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें चौस कहा जाता है। अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश मानसून के दौरान क्या पाया जाता है? अस्थायी धाराओं का, शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत। ध्यान, ये अपन पढ़ तो रहे हैं शिवालिक क्षेत्र, तो ठीक है, अस्थायी धाराओं का फॉर्मेशन होता है। अस्थायी धाराओं का फॉर्मेशन हो रहा है किसका? अस्थायी धाराओं का। उनको क्या कह रहे हैं? चौस कह रहे हैं। ठीक है, चौस या चौस कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन लिखा देते हैं। लिखिए, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान
के दौरान शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिसे चौस कहते हैं, जिन्हें चौस कहते हैं। हेडिंग तो चौस डाली थी ना, हाँ, चौस कहते हैं। ठीक है, ये चौस के कारण शिवालिक अत्यधिक अपर्दित हो जाता है। शिवालिक अत्यधिक अपर्दित यानी उनकी परतें हट जाती हैं, धीरे धीरे वो परतें मिट्टी के रूप में पानी से बह के नीचे जाती जाती हैं। ठीक है, अत्यधिक अपर्दित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका शिवालिक हिमालय कंप्लीट हो गया। अभी आपको पूर्वांचल हिमालय, लास्ट आपका पूर्वांचल हिमालय रह गया और प्रादेशिक विभाजन रह गया। प्रादेशिक हिमालय जो विभाजन है वो 2 दिन की, 1 दिन की क्लास से ज्यादा बड़ा नहीं है, और पूर्वांचल तो सिर्फ 10 मिनट की क्लास है। चाहे तो इसमें भी करवा सकते हैं, पर सोच रहे हैं अलग से 10 मिनट की वीडियो बना के डाल देंगे, जो काफी हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, वो आप लेने में आसानी होती है आपको। तो आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।